नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग बैठे हैं एक ऐसे मंदिर में जिसमें सालों साल से हरि कीर्तन या फिर जो है कि रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। कितने सालों से हो रहा है यहाँ के लोगों को सन भी याद नहीं है कि किस सन से यहाँ पे हो रहा है। ये सीताराम मंदिर है। अभी हम लोग हैं रायबरेली में और हमारे साथ में यहाँ पे है बाबा जी हैं जो से मंदिर के मुख्य पुजारी में से आते हैं। तो इनसे हम बातें करेंगे कि कितने दिनों से मंदिर में सीताराम का जो पाठ है वो चल रहा है। तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। नाम क्या, थोड़ा परिचय दीजिए। राम बालक दास। कहाँ से रहते हैं, मतलब यहीं प्रॉपर से रायबरेली से ही है या कहीं और? ना, हमारा जन्मभूमि सीतापुर का है, मगर हमको 25-30 साल यहाँ हो गया जब से सेवा कर रहा हूँ ठाकुर जी की, हनुमान जी की। अच्छा। और पहले 1 साल के लिए सीताराम कीर्तन बैठा, गुरु महाराज ने बैठाया, तो हम यहाँ नहीं थे यहाँ पे। उसके बाद जब से मैं आया हूँ 1 साल का हुआ, फिर 14 साल लिए कीर्तन बैठा। अब जो है राम इच्छा से, हनुमान जी की कृपा से 108 साल के लिए सीताराम कीर्तन चल रहा है। हर साल यज्ञ होता है दिसंबर में और प्रोग्राम होते रहे, रामानंद जयंती, ये सब प्रोग्राम सब होते रहते हैं। हाँ, रामानंद जयंती की बात आपने करी तो वहाँ पे हमने एक मंदिर देखा है जिसमें उनकी समाधि जैसा बना हुआ है, उनकी मूर्ति लगी हुई है। तो इस एरिया में, इस मंदिर में उनका कितना योगदान है? ये योगदान सब भैया आकाश बढ़ती है यहाँ बता। जैसे कि वो अपने कार्यकाल में यहाँ पे जब वो प्रचार कर रहे थे, सनातन धर्म का धर्म प्रचार कर रहे थे और इसको बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, तो इस जगह पे वो आए थे क्या? ये वो आए नहीं। रामानंद भगवान जो है, हम लोगों का संप्रदाय है। ये संप्रदाय जब उन्हीं से संप्रदाय चली है। रामानंद संप्रदाय जो है, रामानंद भगवान का जो है, राम जी का अवतार है। रामानंद भगवान जी राम जी का अवतार है। ये पहले आर्मी में थे, उसके बाद में इनको पूजा करने के लिए लड़ाई वहाँ चालू हो गया। फिर लड़ाई जो है शुरू हो गई और ये अपने पूजा में भगवान ठाकुर जी के मग्न हो गए। तो स्वयं राम जी जो है आकर के लड़े हैं वहाँ पे। तो देखा है, तो फिर दोबारा हम जब समय हुआ तो देखा हमको ड्यूटी जाना है, तो गए जब वहाँ तो कहे आप तो इतनी लड़ाई लड़ा सब फौज को आपने गिरा दिया है। यहाँ पे जो है इतनी लड़ाई लड़ा, आप तो अभी गए हैं यहाँ से। तो बोले, तब इनको ध्यान आया कि हम तो ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए थे। जब ठाकुर जी की सेवा में तो खुद स्वयं राम आ गए हमारे, तो उसी दिन इस्तीफा दे दिया नौकरी का। तो अब राम भजन में मस्त हो गए। हाँ। उसके बाद में जो कहे कि आप लोगों ने यहाँ पे 1 साल तक पहले किया हुआ था, उसके बाद 14 साल का कार्यकाल पूरा हो गया जो रामायण चलता रहा था। अभी ये दूसरा जो 108 साल तक चलने वाला है, ये कितने साल तक हो गया? चक्कर ऐसा हुआ है कि पहले 1 साल के लिए सीताराम कीर्तन बैठा है, उसके लिए फिर हुआ है 2 साल के लिए, फिर 108 साल के लिए हो गया है। आपने तो कहा अभी 14 साल के लिए था। 14 साल का जो है वो पूरा हो चुका है। पहले 1 साल के लिए पूरा हो गया सीताराम कीर्तन, फिर 14 साल के लिए बैठा ला गया। जैसे भगवान राम जो है गए थे वनवास को 14 साल के लिए, तो 14 साल के लिए गुरु महाराज ने बैठा ला। उसके बाद में जो गुरु महाराज 108 साल के आए, साधु महात्मा आएगा तो भजन करेगा, क्या करेगा यहाँ बैठ करके? तो सीताराम नाम चलना चाहिए। तो 108 गुरु महाराज ने 108 साल के लिए जो है सीताराम कीर्तन जो है चलेगा। और रामायण 324 रामायण हो चुकी है। 108 पहले हुआ, 3 बार हो चुका है 108 रामायण, अब 4थी बार चल रहा है। 108 24 घंटा चलता है, इसके पीछे क्या कारण? मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि आप जो है कि एक कुछ पर्टिकुलर टाइम में करे, या सुबह करे या शाम करे, 24 घंटे चलाने के पीछे क्या कारण? ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सीताराम कीर्तन चलता है, राम इच्छा से चल रहा है बराबर। 24 घंटे ड्यूटी 2 आदमी की लगाई जाती, 3 घंटे। ये कहा कि 24 घंटा चलाने के पीछे कोई मंशा रही होगी कि हम 24 घंटा करेंगे, या फिर जो है कि कुछ और भी बात रही हो, उनकी वो प्रण रहा हो, प्रतिज्ञा रही हो कि हम 24 घंटा इतने दिनों तक करेंगे। ये गुरु महाराज की कृपा थी, गुरु महाराज की इच्छा थी कि राम नाम चलेंगे। तो राम नाम पहले कई बार गुरु महाराज हमारे लेट के बनारस गए हैं, कई 6-6, 7-7 महीना में लेट के लिए 3 बार गए दंडोत करते हुए। बनारस, इलाहाबाद, अयोध्या, चित्रकूट। लोग लेट कर जाते हैं, फूल लग देते थे आगे, फिर लेटते थे, आगे बढ़ते थे। 6-7 महीने लग जाते थे उनको। तो गुरु महाराज की ये तपस्या है। तो राम नाम नहीं करेगा संत तो क्या करेगा? भगवान को भजन करेगा। उनको सिद्ध था, तपस्वी थे वो। हम लोग तो कुछ नहीं हो सकते उनकी के बराबर। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो एक तरफ मोदी सरकार है, एक तरफ कांग्रेस है। मोदी सरकार को कहते हैं कि सनातन या हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उसने बहुत सारा काम किया है। इस मंदिर के लिए क्या किया? हम लोगों को नेतागिरी से कोई मतलब नहीं रहता है। हम लोग अपना भगवान का भजन करते हैं, सब ठाकुर जी पूरा करते हैं, कोई कमी नहीं है हमारे पास में। ठाकुर जी सब लाते हैं। सरकार से अनुदान नहीं मिलता, आप लोग स्वयं करते हैं जो भी करते हैं? हम कुछ नहीं करते, हमारे ठाकुर जी हनुमान जी करते हैं, राम जी करते हैं, हनुमान जी के भोलेनाथ करते हैं, राधा कृष्ण करते हैं। हम लोगों की क्षमता क्या करना है? हम तो कुछ नहीं करते हैं। हम तो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं दिन भर। सुबह उठते हैं 3-4 बजे, उसके बाद दिन भर सेवा में लगे रहते हैं, ठाकुर जी पूर्ति करते हैं। 50 आदमी भोजन होता है, तो कहाँ से आता है हमको नहीं लगता, सब दे जाते हैं ठाकुर जी की कृपा से। जाना भी पड़ता है। दिनचर्या आपकी क्या रहती है? कितने टाइम सोते हैं और कितने टाइम उठते हैं? दिनचर्या हम 12 बजे तक जगते हैं रात में, उसके बाद 3:30-4 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं, साफ सफाई में लग जाते हैं, मंदिर खोलते हैं, सफाई करते हैं, फिर भक्त आने लगते हैं, दर्शन करने लिए प्रसाद देते हैं, तिलक स्वरूप करते हैं सबका। हमारा कार्य यही सब का है। कल्याण, जग कल्याण होना चाहिए। जग कल्याण के लिए संत होता है। संत को जो जग कल्याण के लिए होता है, अपने लिए क्या करना, 100 ग्राम आलू खाते हैं वो भी नहीं मिलता, तब भी कोई बात नहीं रहता है।
तो सिर्फ आप जो है कि फलाहार पे रहते, सिर्फ आलू उबाल के खाते हैं, खाना नहीं, अन्न नहीं? पहले हम फलाहार रहते थे, बीमार हो गए हम। हमको परसों जाना है लखनऊ, हार्निया उसका ऑपरेशन होना, पोस्टेड भी है, हाइड्रोसिल भी है। तो डॉक्टर लखनऊ को फ़ोन किए हैं कि आ जाइए महाराज जी, आपका कर देंगे हम। हाँ, तो अब लखनऊ जाना हमको परसों। तो अभी चुनाव की बात मैंने करी तो मोदी सरकार की किसी भी योजना का आपको यहाँ पे लाभ नहीं मिले, क्योंकि अनुदान देती है वो मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए या फिर मंदिरों में जो काम करते हैं उनके लिए। यहाँ पे नहीं किया है कुछ भी? नहीं, वो योगी कोई मतलब हमारे टेस्ट में आश्रम है नहीं, वो कुछ नहीं करते हमारे लोगों के लिए। हम अपने सब क्षेत्र जो होता है, क्षेत्र के जितने लोग होते हैं, भक्त लोग आते हैं, जो दे जाते हैं, जो दान धर्म दे जाता है वैसे चलता है आदमी। हमारा आश्रम, हमारे टेस्ट में आश्रम नहीं है। हम किसी के पास जाते नहीं है। पहली बात तो आश्रम छोड़ने नहीं जाता हूँ मैं। छोटे महाराज जाते भी रहते हैं, आवश्यकता होती जब भंडारा होता है तब जाते हैं भक्तों के पास में। भैया भंडारा तब भी हम नहीं मांगते, नहीं किसी मांगना तो उससे मांगो और भगवान से मत मांगो। भगवान को पता है हमारे, हमको क्या जरूरत, कपड़े नहीं हमारे पास, तो उनको भगवान को भी जरूरत है कि कपड़े नहीं हमारे भक्त के पास में हैं। और उसके बाद में जो है सब भगवान करते हैं जो करना होता है, हम लोग कुछ नहीं करते, हम तो माध्यम हैं। अभी रायबरेली की बात करें तो यहाँ से राहुल गांधी एक तरफ हैं और दूसरी तरफ मतलब उनका कंफर्म नहीं हुआ है। वोटिंग का क्या यहाँ पे क्या रुझान लग रहा है, क्या लग रहा है? हमारे यहाँ ऐसा है, हम लोग बचपन से ही चाहे कोई जीते या हारे, हम लोग तो फूल ही के कमल को ही वोट देते हैं और देंगे ही, चाहे कोई हारे। लोग बोल रहे हैं कि जो फूल है वो डिक्टेटरशिप ला रहा है, जो है कि यहाँ पे लोगों को कटोरा थमाने का काम कर रहा है, महंगाई ज़्यादा बढ़ा दिया है, बेरोजगारी बढ़ा दिया है। ऐसे बाबा आप जो है कि समाज के सुधारक के रूप में काम करते हैं, कैसे देखते हैं सरकार? नहीं, ऐसा नहीं है, कहते हैं तो गलत कहते हैं। इन्होंने जो है जितने गलत आदमी था उसके लिए गलत हुआ। कोई जात पात नहीं देखते हैं, हमारे योगी नहीं देखते, नहीं तो मोदी देखते हैं। बाकी जो देखते लोग कहते हैं सिर्फ मुसलमानों पे कार्रवाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सबके लिए बराबर करते हैं। दंड अगर मिलना है तो सबको भी मिलेगा, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, चाहे नीच जात कोई हो, छाछी जात कुछ ही हो, मगर उसके लिए वो बराबर सबके लिए। बच्चों को जो दान आता है तो सबके लिए दान मिलता है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबके लिए। कॉलोनी जितना आता है सबके लिए मिलता है। हमारे आश्रम में हम कुछ नहीं लिया, नहीं तो हम कल किसी के पास जाता हूँ मांगने। हमको ठाकुर जी सब करते हैं। इस एरिया में तो हाथ के पंजा की लहर ज़्यादा, कांग्रेस की लहर ज़्यादा देखने को मिल रही है। वो तो अमेठी में है, यहाँ तो जिला रायबरेली तो गढ़ उनका है। हाँ। यहाँ नहीं पाएंगे तो कहाँ पाएंगे, और कहीं पाने की हिसाब ही नहीं उनका है। उनका तो है तो यहाँ पे जीत मतलब लगता है कि आपको पक्की है? नहीं, यहाँ तो फिर योगी मोदी सरकार का उत्तर प्रदेश में 80 का आंकड़ा कैसे पार होगा? कुछ भी हो, हम लोग जो है जहाँ जो जितना संत होगा, तो हम तो मतलब संत नहीं हुए थे इसके पहले, हम तो भाजपा थे और भी रहेंगे और मरते दम तक रहेंगे। कोई जीते हारे इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। आपका गृहस्थ जीवन है या फिर सन्यासी अभी है? नहीं, अब गृहस्थ के मतलब कोई नहीं रहता, घर में आना जाने नहीं है। जब से मैं आया लौट के घर ही नहीं गया हूँ एक बार। परिवार फैमिली है? परिवार वरिवार कोई नहीं, एक लड़का है, वाइफ हमारी खत्म हो गई थी, 2 साल का बच्चा था, उसके बाद हम महात्मा हो गए। बच्चा क्या करता है आपका? बच्चा अपना करता है, सर्विस करता है, दुकानदारी कर, सर्विस छूट गई उसकी तो अपनी दुकान करता है, जैसे कारोबार चलाता है। 2-4 संपर्क में रहते हैं बच्चे से? हाँ, बच्चे आते रहते हैं, 2-4 साल में आता है, जब मन करता है उसको आता है। तो हम मनाने के जैसे आप लोग आते हैं तो ये सब दर्शन करते आते हैं, वो भी दर्शन करने आता है, दर्शन करता है, जो नमक रोटी जैसे सबको खिलाते हैं इसे वो भी खाता है, अपना चला जाता है। अभी बाबा लोगों की बात करें तो भविष्यवाणी करते हैं और खास करके मोदी सरकार की भाजपा को ज़्यादा समर्थन करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार भाजपा कितना आने की संभावना है? हम तो भाई भाजपा ही मानते हैं, भाजपा ही हैं तो हम कहेंगे भाजपा ही है, तो हम दूसरे थोड़ी मानेंगे। हम तो हमेशा भाजपा ही रहे। बाकी लोग तो जो है कि कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है आपकी बार? नहीं, हम कुछ नहीं मानते इसको, हम अपने को मानते हैं। हमको जो है कि सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है आपकी बार? नहीं होगा तो योगी ही होगा, और कौन होगा? और है ही नहीं कुछ उस लायक, जितना बदमाश था कोई नहीं है, कोई नहीं कहने मतलब है ये कुछ नहीं होंगे। सवाल नहीं उठता क्यों नहीं उठा? इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, भारत न्याय यात्रा निकाली है, लोगों को रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई कम करने की बात। महंगाई तो हर जमाने में होगी, ऐसा तो एक दूसरे पर जो आलक्षण लगाना था आपके ऊपर हम लगा देते हैं। क्या लगा तो आप गलत करेंगे कि महंगाई तो हर जमाने में, कब नहीं महंगाई थी? महंगाई तो हमेशा रहती है। अभी की महंगाई क्या कहेंगे? महंगाई तो जो पहले क्या मिलता, 200 रुपये का 1 कुंटल गेहूँ बेचते थे हम, 200-250 का, आज 2000 का बिकता है। तो महंगाई कहाँ है? कहते खाद महंगी हो गई है तो भाई गैस महंगी हो गई है, तो गैस जब जलाओ कि लकड़ी पेड़ लगाइए ना। पौधे कोई नहीं लगाता है, ऑक्सीजन नहीं है, पौधे लगाना कोई नहीं चाहता है। पौधे जब लगाएगा तो ऑक्सीजन, बारिश होगी तो खेत बढ़िया होगे, खाद कोई गोबर की डालता नहीं। जानवर कोई पालना नहीं चाहता, कहता है योगी छोड़ दिए, योगी परेशान कर रहे हैं। जानवर तो हम ही लोग पालते हैं, योगी थोड़ी पालते नहीं, तो छोड़ने आते हैं यहाँ पे। योगी नहीं जो जानवर छोड़ते हम ही, तुम सब परिवार के हैं जानवर। जब बुढ़ा हो गया आदमी कहीं जाओ, अनाथ आश्रम में डालो, बाबा के यहाँ डालो। जब लड़का बच्चा जब पैदा होता है तब कहते हैं कि हमारा आज बेटा हमको सेवा करेगा,
उसके बाद कोई सेवा किया, बेटा कहेगा बहू आ गई, उनको माता जी को जाओ वहाँ अनाथशाला में डाल के कह आइए। रहे हैं कि जो गाय और बछड़े जो है कि जगह जगह घूम रहे हैं, उसमें मोदी सरकार, योगी सरकार कोई हाथ नहीं है, आम आदमी का हाथ है इसमें। उसमें किसी की नहीं, वो हमारी ही अलग है, हम पालते हैं जानवर। जिम्मेदार आम आदमी है, जो छोड़ रहा है वो जिम्मेदार है। और क्या जिम्मेदार तो वही होगा, जैसे मान लो घर में बुजुर्ग हो गया, उसको निकाल देंगे, उसके बाद क्या दूध जब तक खा लिए लोगों से हमने बात करी, उन्होंने कहा तो फिर जो है कि सरकार वृद्धाश्रम काहे बनवा रही है, नहीं वृद्धाश्रम बनवा रही, ठीक है, अच्छी सपोर्ट कर रही है। वो कर रही है। जिसके पास जो कोई असहाय है, जिसके पास कुछ नहीं है, धन दौलत कुछ नहीं है, जिसके पास हम देख रहे हैं सर्विस लड़के कर रहे हैं, वो भी जो अनाथालय में छोड़ रहे हैं, बहुड़िया नई आ जाती हैं, उनका मैकअप अपना सही करें कि वो बुढ़िया माता जी को पिताजी को माने। सबको करना चाहिए, माता पिता की सेवा करके तीर्थ तो वही है, जन्नत कहते हैं मुसलमानों में, हिंदू में कहते हैं तीर्थ, माता पिता के चरणों के रोज दर्शन करे और पूजा करे तो कहीं कोई देवस्थान जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। हम तो गारंटी के साथ कहता हूँ, ये माता पिता की सेवा कर ले तो जो है कोई जो है जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि जो वृद्धाश्रम बनाया गया था वो जो लाचार व्यक्ति हैं उनके लिए बनाया गया था, जिनके पास खेती नहीं है, घर नहीं, द्वार नहीं, बुजुर्ग हो गए, उनके लिए था। अभी सब लोग उसका इस्तेमाल कर रहा है। अब तो हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है। साधु महात्मा करना ही नहीं चाहता, भजन करने कहता हो तो ये भजन नहीं होगा हमसे। हाँ। हम लोग सोते कितना जागते हैं, हम तो दिन भर दौड़ते भी हैं, तो भी उसके बाद हमको नींद नहीं आती है, तो अब रात में भजन करते हैं। दिन में भजन कहाँ कर पाए, आप लोग आएंगे तो आप लोगों को बैठा लेंगे, मिलेंगे, सबको दर्शन मिला होगा। रात में जो भजन होता है वो भजन होता है, 2-4 घंटे कर लेता हूँ। दिन में तो भजन में क्या करते हैं? वो पीछे में एक फोटो देख रहे हैं, वो किन की है? वो हमारे गुरु महाराज की है। वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में क्या मतलब, जो 4 साल हो गया वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। अच्छा। तो उनकी जो स्थापना हुई थी 4 साल पहले, रामानंद भगवान और गुरु महाराज एक साथ में मूर्ति आई जयपुर से, उसको जो है स्थापना कराया गया। हर साल भी जो उसमें कार्यक्रम, रामानंद जयंती में कार्यक्रम भी होता है। मंदिर कितना साल पुराना लगभग है? मंदिर करीब 40 साल पुराना हो रहा है। ये 40 साल पुराना है और तब से यहाँ पे जो है रामायण और हरि कीर्तन चलते रहता है। सीताराम कीर्तन चलता है। रामायण तो हर मंगल आनंद राजेश शुक्ला पुलिस लाइन होम क्लिनिक वाले हैं, वही रामायण शुरू कराया है जब से। आज ऐसा मंगलवार है इसलिए ये जो कार्यक्रम हो रहा है, रोज नहीं होता है। हर मंगल को रामायण बैठती है, बुधवार को पूर्ति हो जाती है। 324 रामायण हो चुकी है, 4 में आई है, फिर अब से 108 फिर रामायण, 108 रामायण। मतलब सप्ताह के पूरे 7 दिन नहीं होती है, सिर्फ मंगलवार को बैठती है, बुधवार को खत्म हो जाती है, सप्ताह में 1 दिन ही होता है। हाँ, नवरात्रि में जो होता है बराबर, जैसे 7 निवर्ता हुई है, 9 हुई है, 8 हुई है, जितना होता है उसमें रामायण बराबर कंटिन्यू चलती रहती है। हाँ। उसके बाद में हर मंगल को बैठती है, बुधवार समाप्त पूर्ति हो जाती है, हवन हो जाता है, प्रसाद बढ़ता है, भंडारा जो छोटा मोटा होता है सब प्रसाद पाते जो आ जाते हैं। हाँ। ये कार्यक्रम होता रहता है राम इच्छा से। हनुमान जी की प्रेरणा है कि सीताराम सुनना है, रामायण सुनना, हनुमान जी कृपा सब होता है। हनुमान जी राम नाम सुनिए को रसिया, तो हनुमान जी सब कराते हैं, हम लोग आनंद मिल रहा है। अभी लास्ट सवाल मेरा है कि चुनाव आ गया है और लोग बोलते हैं कि मोदी सरकार जो है कि राम मंदिर पे जो है कि वोट लेना चाहती है, और कहीं भाजपा का हमेशा से मुद्दा रहा है राम मंदिर को लेकर के। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर वोट में उनके बढ़ोतरी करेगा? ऐसा नहीं है, राम मंदिर तो बनना ही था। ये मोदी योगी क्या संत इतना परेशान हुए हैं, आज से नहीं संत परेशान, कितना इनके ऊपर जुल्म ढाया गया है, सब देख रहे हैं। मंदिर बनने के लिए जो हमारा राम मंदिर ये काम करेगा मोदी के वोट बैंक को बढ़ाने के लिए? इलेक्शन हमको कोई मतलब नहीं था, वोट बढ़ाया घटाया हमको क्या कहा, हमको भजन से मतलब कि इलेक्शन से मतलब, इलेक्शन थोड़ी को मतलब है वो हमको खाने। आपके मनपसंद सरकार आएगी तो हो सकता है आपके भजन में और सहूलियत आए। भजन में कोई सहूलियत क्या है, भजन तो हमको करना चाहिए, यहाँ बैठे चाहे जंगल में बैठ कर लूँ, हमको कोई आवश्यकता नहीं। हमको क्या करना है, भगवान जो करते हैं जो करना भगवान करेंगे, जो कुछ जिसके भाग में सर में साथ बनना वही बंधेगा। आपको क्या लगता है कि और किसके पक्ष में सब भगवान है? भाई हम तो भाजपा ही है, बता रहे हैं, हम तो भाजपा की ही वोट देंगे। बचपन से हमारे माता पिता दिए हैं, तब चुनाव था जनता पार्टी का, चुनाव निशान कंधे पे हल धरे किसान, तो आज से थोड़ी हमारा है। हम तो भाजपा हैं तो भाजपा रहेंगे, चाहे बाबा हो गए तो क्या हम थोड़ी संस्कृति तो भूल जाएंगे अपने लोगों के। बाकी भैया हम तो यही जानते हैं भाजपा ही हमारी आएगी कि उसने सुख सबको देती है, हमको क्या सबको देती है। जितना बदमाश बढ़ा हुआ था, हर जात में था बदमाश, ये थोड़ी कोई ठाकुर पंडित या यादव में कोई मर किसी में था, सब में था बदमाश। जो उन्होंने अच्छा काम, तो दलितों में कहाँ था? दलित में कौन? सब में था, ऐसा नहीं है, कहने वाला कोई नहीं है। जब उसको दलितों का तो हमेशा शोषण होते रहा है। नहीं, सब में बदमाश तो सब में होते हैं, अच्छे हो तो आप देवता हमारा राक्षस भी है, देवता जहाँ रहता है राक्षस साथ में लगा रहता है। ऐसा नहीं, बदमाश सब में होता है, कहीं यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ। वो अच्छा कर रहे हैं जो कर रहे हैं भाई। जितना आदमी है कहते हैं वो इनको मरवा दिया, उनको इनकाउंटर कर दिया। जितना लूट मार होती तब तो नहीं होती लूट मार, जितना दबंगई हो शहर में हफ्ता वसूला जाता था, अब तो कोई हफ्ता वसूली वाली बात नहीं है। हफ्ता वसूल किया जाता था यहाँ पर भी? यहाँ पे भी सर हर जगह होता है क्या, मतलब हम तो सरकार में, कांग्रेस की सरकार में होता था कि सपा की सरकार में होता था? सबकी सरकार में होता है।
हमको नहीं दिखता कोई हफ्ता वसूली करने वालों को नजर आता है बदमाश तो तुड़ा के उठा के इनकाउंटर हो जाता है। हाँ। तो कहाँ से होगा जब बदमाश आदमी का डर जाता है ना। अब सोच रहा है बाबा आ गया बिल्डर, बाबा आ गया है, बाबा आ गया, बाबा डरते हैं। बुलडोजर बाबा के वो तो लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ट्राई किया गया था, अब जो है कि ऐसा कुछ नहीं है, समाज में वो सबके लिए करते हैं। अब शादी उनकी बिटिया होती कितना कॉलोनी आज सब करना पड़ता भाई। देखो हमको मंदिर देखना है भाई, ज़्यादा हम बोल नहीं पाएंगे कि भक्त लोग आते हैं कि हमको देखना पड़ेगा। यहाँ एक मिनट बैठे रहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने बाबा जी से बात करी है, ये इन्होंने भाजपा को लेकर काफ़ी तारीफें करी है। महंगाई और बेरोजगारी की बातें जो हुई है वो तो हुई ही है। इस मंदिर की खासियत ये है कि 108 सालों तक लगातार यहाँ पे राम जो है कि रामचरितमानस का पाठ होने वाला है। एक दुविधा थी जो हमें शुरू में पता चली कि सप्ताह के 7 दिन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मंगलवार को शुरू होता है, बुधवार को खत्म होता है, लेकिन 108 साल का एक लंबा समय होता है जो कि कंटिन्यू चलने वाला है, यहाँ के लोग करने वाले हैं। और हाँ, सीताराम का कीर्तन होने वाला है। तो यहाँ पे हमने बातें करी है, मंदिर दिखाया है, यहाँ के लोगों से बात करी है, बाबा से खास करके बातें करी। उन्होंने बताया है कि सरकार किसकी चुनेंगे, किसकी सत्ता आने वाली है। आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।